Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। सपने दिखाए भोले भाले अनपढ़ सफाई कर्मचारी को कि मेरी अगर सरकार आती है, झाड़ू का चिन्ह लेकर हमारा, और जैसे हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे और कच्चों को पक्का करेंगे। लेकिन वो भी अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। अब हम उम्मीद रखते हैं कि ये सारी मांग डिमांडें हमारी पूरी हो जाए। अच्छा निर्णय, एक मजबूत सशक्त स्टैंडिंग कमेटी बने और जो पूरी दिल्ली के लिए अच्छे से निर्णय ले सके। एमसीडी के स्वच्छता कर्मचारी हैं और साफ तौर पर ये इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब ये वक्त आएगा, और जिस तरह से शहनाइयों की आवाज आपको आ रही होगी बैकग्राउंड में, वो साफ दिखाता है कि ये किस तरह से खुश हैं। और एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन है, आपको बता दें कि तीनों एमसीडी जो अब एकीकरण होगा, एक होंगी, वहां पर तकरीबन बहुत ज्यादा सफाई कर्मचारी काम करते हैं। और दिल्ली में अगर किसी को स्वच्छ देना है माहौल तो वो सफाई कर्मी ही करता है। लेकिन बहुत सालों से इनकी ऐसी मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में बातचीत करेंगे कुछ लोगों से, हमारे साथ मौजूद हैं ये जो यूनियन है एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन, बहुत सालों से। अगर एक निगम होता है तो आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी बड़ी समस्या दूर होने वाली? हमारा तकरीबन 20 से 25 साल से जो कर्मचारी कच्चा था वो पक्का हो जाए, क्योंकि मेन समस्या ये है कि आधी उम्र उनकी गुजर चुकी है लेकिन सफाई कर्मचारी अब तक पक्का नहीं हुआ है। पिछले 20 साल से 25 सालों के बीच में वो एवजीदार और कच्चों से जूझ रहा है। मात्र 12-14 हजार रुपए में गुजारा नहीं चलता, और भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर मात्र 12 चौक 48 दिन बहुत से काम मिलते हैं, एक साल में यानी 48 दिन, जिसे एवजीदार प्रथा कहते हैं। तो 20-20 साल से वो जो जूझ रहे हैं भूखमरी से, और आज महंगाई तराई तराई है, तो उससे ये समस्या हल हो जानी चाहिए एकीकरण से। सबसे पहले मैंने तो ये देखा है कि आप लोग जो पहले कूड़ा बिखेरते हैं तब जाके सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है। अब ये सिस्टम रुकेगा लगता है? अगर सीधा केंद्र से पैसे आएंगे और कर्मचारी के सीधे खाते में जाएंगे पैसे, तो दिक्कत किस बात की आएगी? कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी। अब हमारे कर्मचारी जो एक्सपायर हो जाते हैं या कंपनसेट ग्राउंड वाले, उनको 25 से 30 साल हो जाता है, वो कर्मचारी पक्के नहीं करे जाते हैं। जो योजना है उस पर काम करें आप। ऑर्डर तो बार बार निकाल रहे हैं मगर कर्मचारी को एक भी पक्का नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ हैं। भाई साहब एक बात बताओ, 2012 में शीला दीक्षित ने कांग्रेस ने ये सोचकर बांटा था कि तीनों निगम, जब एक निगम 3 हो जाएगा तो सहूलियत होगी, लोगों के काम अच्छे होंगे। लेकिन अब 10 साल बाद वही बात आ रही है कि अब तीनों को एक कर दिया जाए तब सबके काम अच्छे होंगे। तो समस्या तो जस की तस है। देखिए, एक सबसे सच्ची बात बताना चाहते हैं कि जैसे माननीय केजरीवाल जी ने सपने दिखाए भोले भाले अनपढ़ सफाई कर्मचारी को कि मेरी अगर सरकार आती है, झाड़ू का चिन्ह लेकर हमारा, और जैसे हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे और कच्चों को पक्का करेंगे। लेकिन वो भी अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। ठेकेदारी प्रथा लिया है और कर्मचारी आज तक पक्का नहीं हुआ। मैं कहूँगा जो बीजेपी ने अपना निर्णय लिया है तीनों निगमों को एक करने का, इससे कर्मचारियों को बहुत हद तक फायदा मिलेगा। कर्मचारियों का फायदा होना चाहिए जैसे भी हो। अब ये पार्टी आई है और इन्होंने तीनों जोन एक कर दिया तो इसमें कर्मचारी को पूरा फायदा है। जिस तरह से एकीकरण होने जा रहा है ये, और कर्मचारियों जो काफी सालों से मांग डिमांडें पड़ी हैं, अब हम उम्मीद रखते हैं कि ये सारी मांग डिमांडें हमारी पूरी हो जाएं। धन्यवाद। अच्छा ठीक है, चलिए ज्वाइन करते हैं। ये ईस्ट एमसीडी के मेयर हैं श्याम सुंदर अग्रवाल जी। जब ये मेयर बने तब इन्होंने वही फोन लाइन खोली कि जितने भ्रष्ट कर्मचारी हैं, भ्रष्ट लोग हैं, अगर इसकी शिकायत मिलती है, बाकायदा खुद अपना नंबर दिया भगवंत मान की तरह। तो मुझे तो लगता है आप उनको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, भगवंत मान ने मुझे फॉलो किया है। नंबर मैंने पहले दिया, मैं बनाऊं, वो तो कल बनाया मुख्यमंत्री, तो मैंने उसने मुझको फॉलो किया है। और इससे इतनी बड़ी चेतना आई है कि हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आज भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे सब काम ऑनलाइन होते हैं, चाहे कोई लाइसेंस बनना हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट बनना हो, डेथ सर्टिफिकेट बनना हो, फैक्ट्री लाइसेंस बनना हो, चाहे मकान का नक्शा भी पास होना हो, सब ऑनलाइन होते हैं। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो टॉलरेंस किया है, और मैंने पहले दिन ही घोषणा की थी, जो व्यक्ति किसी को भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़वाएगा, सीबीआई से पकड़वाएगा, उसको 1 लाख का इनाम दूंगा और उसका सम्मान किया जाएगा। आज एक राज आप खोल दीजिए, ये बताइए वार्ड जो है कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं? देखिए, अभी ये
सस्पेंस है, मुझे भी जानकारी नहीं है। आप महापौर हैं, आपको यही नहीं पता? अब बताइए, सब लोग देखिए, सफाई सैनिक सब खड़े हुए हैं, सब पूछ रहे हैं। जो दिल्ली के हित में होगा वो काम होगा। दिल्ली के हित में क्या है? वार्ड की संख्या घट जाए, बढ़ जाए या स्थिर रहे? दिल्ली के हित में वो काम होगा कि जनता याद रखेगी। हो सकता है 272 के 272 या हो सकता है 36 हो। बहुत शुक्रिया। ईस्ट एमसीडी के मेयर से हमने बातचीत कर ली। अब जरा मुकेश सूर्यान जी से बात करते हैं, साउथ एमसीडी के मेयर। सूर्यान जी, ये बताइए कि आप दबंग मेयर माने जाते हैं, तो किस तरह से एकीकरण, मुझे तो आपकी मुस्कुराहट बता रही कि अभी भी चुनाव जीत गए आप, तो अभी चुनाव में गए नहीं है, थमिए जरा, अभी वक्त है। हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, हमेशा पॉजिटिविटी में विश्वास रखते हैं, सकारात्मक। और 4 राज्यों में जैसे जीत का चौका लगाया है, ऐसे निगम में जीत का चौका लगाएंगे और 200 पार जाएंगे। चुनाव आज हो या कल हो या 2 महीने बाद हो, चुनाव आयोग स्वतंत्र, जब चाहे चुनाव करा ले। एकीकरण करने से दिल्ली में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। जिस तरह से इस झूठी सरकार ने दिल्ली के मजदूरों को, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को, हमारे सफाई कर्मचारियों को, हमारे डीबीसी कर्मचारियों को, हमारे मालियों को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे इंजीनियर्स को, इन सबको ठगने का काम किया। अब उस पर बैन लगाएंगे। पूरी तरह से निगम स्वतंत्र होगा, निगम के अधिकार बढ़ेंगे, मेयर की शक्तियां बढ़ेंगी और हम पूरी दिल्ली में सबको खुश करने का काम करेंगे। और निगम को जो कहीं ना कहीं रुकावट आ रही थी विकास की रफ्तार में, उस विकास की रफ्तार केंद्र से सीधा पैसा आ रहा है। ऑब्वियसली हम जब सारी चीजें होंगी तो उसका भी काम करेंगे। और हमने केंद्र को सुझाव भी दिया है कि जो केंद्र सरकार जो राज्य सरकार को जीएसटी का पैसा देती है, उसमें उसकी कटौती करे, निगम का अधिकार उसको दे। एक चीज ये मुझे बड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि 2012 में जब शीला दीक्षित ने इसका 3 फाड़ किया, हमने तब भी अपोज किया था। हमारा आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम भी इसको अपोज किया था। हम नहीं थे इसके फेवर में कि इसका ट्राइफिकेशन हो, हम लोग यूनिफाइड के फेवर में थे। तो इसलिए हमने जो भी फैसला लिया दिल्ली के हित में लिया। तो आपको लगता है कि लाभ मिलेगा इसका? बिल्कुल लाभ मिलेगा। हम जनता के लिए काम करें, हम जनता के लिए हमने काम करना, हमने विकास की रफ्तार को बढ़ाना और विकास की रफ्तार को बढ़ाने। आप जितनी रफ्तार में बोल रहे हैं, इतनी रफ्तार में बहुत पहले ही बोल देते। अब 10 लोग तो पूछ रहे हैं, भैया 10 साल क्यों लग गया? 10 साल क्यों लग गया एकीकरण करने में? पहले कर देते। केजरीवाल जी साफ साफ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी क्यों किया? चुनाव से पहले डर गई भाजपा, डर गई भाजपा। गिरगिट ने भी अपने आप को अंदर अपने बिल में रख लिया है कि मुझे बाहर जाते हुए डर लग रहा है कि उससे ज्यादा रंग ये लोग बदलने लगे हैं। पहले उसको जाना जाता था गिरगिट, अब गिरगिट को भी शर्म आने लगी है कि मैं अंदर अपने बिल में रहूंगा, बाहर मेरे मुकाबले कंपटीशन बढ़ गया, तो इसलिए उसने अपने आप को बंद करके ये लोग उससे ज्यादा रंग बदलने लगे हैं। केजरीवाल साहब जिस पार्टी को लेकर बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, आज वो सफाई कर्मचारी हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, हमारे मलेरिया के लोग शहीद हैं, क्या आप जाति के नाम पर, विशेष धर्म के नाम पे 1 करोड़ रुपए देंगे? सबने दिल्ली के लिए काम किया, सबका हक बनता है 1 करोड़ रुपए लेने का। जो लोगों ने आज जो हेल्थ जो सब्जेक्ट है, जो राज्य सरकार का सब्जेक्ट था, उसके बाद भी कोरोना के अंदर नगर निगम ने काम किया, भारतीय जनता शासित तीनों निगम ने काम किया। ठीक है। तो ईस्ट एमसीडी से मेयर का यूनियन से आमना सामना हुआ। अब पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन लेते हैं ईस्ट एमसीडी से संदीप कपूर जी। पहले एक निगम था तो एक ही स्टैंडिंग कमेटी होती थी। स्टैंडिंग कमेटी बहुत पावरफुल, हर निर्णय लेती है। तो जो काम 3 स्टैंडिंग कमेटी नहीं कर सकती थी, अब वो एक कैसे करेगी? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी का काम है पॉलिसी का डिसीजन लेना। अभी क्या होता है कि जैसे हम पूर्वी दिल्ली के थे तो पूर्वी दिल्ली के लिए सोचते थे, लेकिन जब पूरी दिल्ली के लिए सोच रहे हैं तो कितने रिसोर्सेज एक तो बढ़ेंगे, हमारे साधन बढ़ेंगे, हमारे पास फंड ज़्यादा आएगा, तो निर्णय और ज़्यादा और तेज़ी से होंगे। क्योंकि जब आपके पास एमुनेशन होगा तो फायर तभी तो करोगे आप, जब आपके पास पीछे है ही कुछ नहीं तो फायर क्या करोगे? तो इसलिए मुझे लगता है कि अच्छा निर्णय, एक मजबूत सशक्त स्टैंडिंग कमेटी बने और जो पूरी दिल्ली के लिए अच्छे से निर्णय ले सके। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे एमसीडी यूनियंस के लोग और आपने देखा कि किस तरह से बेबाकी के साथ मेयर हमारे साथ खड़े हैं। साउथ एमसीडी के मेयर ने बातचीत की और स्टैंडिंग कमेटी किस तरह से बदले हुए निगम में काम करेगी, इसका पूरा खाका इस बातचीत में शामिल रहा। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दिल्ली तक। अश्विनी हिलन के साथ राम किंकर से दिल्ली तक के लिए। इस वक्त दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, काफी माला वगैरह पहना है उन्होंने और आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट वो बता रही है कि आने वाले वक्त में इसका सीधा फायदा आपको मिलने वाला है। देखिए, आज आप देख रहे हैं किस तरह से निगम कर्मी, वो चाहे सफाई कर्मी हो, डीवीसी वर्कर हो, हमारे टीचर्स हों, डॉक्टर नर्सेज हों, उनके अंदर एक खुशी की लहर है। और ये स्वाभाविक है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जब से निगम का त्रिविभाजन हुआ, तब से निगम
को डिमोरलाइज किया जा रहा है। निगम के आर्थिक संसाधनों पर गहरी चोट पड़ी थी और उसके ऊपर इन 7 वर्षों में दिल्ली सरकार ने भी बहुत बड़ी चोट दी थी। अब निगम जब एकीकरण हो गया है तो सबको पूरी आशा और विश्वास है कि निगम के बहुत लोग आपके सम्मान के लिए खड़े हैं। ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, कट टू कट में आपसे सवालों का जवाब चाहूंगा कि क्या वार्ड कम हो रहे हैं, बढ़ेंगे, घटेंगे, स्थिर रहेंगे, क्या केंद्र से सीधा पैसा आएगा, क्या खाका बनने जा रहा है, कुछ इसकी तस्वीर साफ की। देखिए, जब सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है तो सब कुछ अच्छा होगा। निगम के कितने वार्ड होंगे वो वार्ड मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि निगम के कर्मियों को समय पर सैलरी मिले, जनता के जो काम है, रुके हुए काम वो हों, और जो दिल्ली सरकार ने रोका हुआ पैसा है उसके माध्यम से जो पार्कों की सफाई होनी थी, नाले नालियों का निर्माण होना था, सड़कों का बनना था, जे क्लस्टर और गांव में विकास काम होने थे, अब वो विकास कामों में तेजी आएगी, ऐसा पूरा विश्वास है।